हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव मोशन, लेकिन 1D के लिए। आज सिर्फ 1D कवर करेंगे इस रिलेटिव मोशन में, 2D की बात नहीं करेंगे। 2D के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें कि मोशन इन 2D का रिलेटिव पढ़ेंगे। तो आज का जो 1D है उसको समझने के लिए मेरे पास दो कार्स है। हम इसके हेल्प से कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए कार है, ये कार 60 की स्पीड से जा रही है और ये कार जा रही है 30 की स्पीड से, ठीक है ना। तो ये कार 1 आवर में 60 किलोमीटर से जाएगी और ये कार 1 आवर में 30 किलोमीटर से जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मेरे पास कार 1 है, ये 1 आवर में जाएगी 60 किलोमीटर इन 1 आवर। और ये जो कार बी है इसको ए कह देते हैं। कार बी है, ये 1 आवर में जाएगी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक ठीक है सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, लेकिन अगर मैं बी में बैठा हूं और मैं ए को ऑब्जर्व करूं, 1 घंटे के बाद मैंने यहां पे बी में बैठकर ए को देखा तो ए मेरे साथ में थी, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर मैं ए को देखूंगा तो मुझे ए 30 किलोमीटर दूर दिखाई देगी, 30 किलोमीटर अवे। कहने का मतलब क्या है कि बी ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 60 किलोमीटर चला, सॉरी ए ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 30 किलोमीटर ही किया। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने ये देखा है कि कार ए 1 घंटे में मुझसे 30 किलोमीटर दूर गई है। ठीक, यही तो रिलेटिव मोशन होता है। मुझसे कितना दूर गई है? मुझसे तो 30 किलोमीटर दूर गई है। हालांकि जमीन पे देखा जाए तो ये 60 किलोमीटर चली है। तो जमीन के रेस्पेक्ट में with relative to ground, car A traveled 60 kilometers, but with respect to me, car A traveled 30 kilometers. बस यही relative motion है। relative motion का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरी ऑब्जेक्ट पर बैठ करके, जो भी मूविंग है। अभी तक हमने जितना भी कुछ किया हमने ग्राउंड फ्रेम में किया, ग्राउंड को रेस्पेक्ट मान के, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने पूरा कार्यक्रम अपना किया था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम नहीं मानेंगे, रेफरेंस फ्रेम हमारा मूविंग होगा। अब यहां पर जब मैंने बात की है बी की, तो बी भी मूविंग है, ए भी मूविंग है। तो जब मैं B से A को ऑब्जर्व करूंगा तो इसको रिलेटिव मोशन हम बोलते हैं। हालांकि सभी मोशन रिलेटिव मोशन ही होता है, हर मोशन के लिए हमें एक ना एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, तो यहां पर भी वही है। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि A यहां से गया है XA डिस्टेंस और B गया है एक्स बी डिस्टेंस। तो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? एक्स इज एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, ये हो गया एक्स। ठीक, 30 60 से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, तो ये पोजीशन आ गई। सोचिए अगर मेरे पास पोजीशन आ गई तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि d अपॉन डी टी एक्स ए माइनस एक्स बी। इसको लिखेंगे डी एक्स ए अपॉन डी टी माइनस डी एक्स बी अपॉन डी टी। तो यहां क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी वी ए माइनस वी बी।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब क्या था कि इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे रिलेटिव कितनी हो गई? रिलेटिव हो गई 60 माइनस 30, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। यही तो मैं आपको समझा रहा था, बोल करके जो मैंने समझाया वही तो समझाया कि रिलेटिव क्या है। रिलेटिव ये है भाई। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो 60 और 30 है ही सही, इसका डिस्प्लेसमेंट 60 है, इसका डिस्प्लेसमेंट 30 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? कुछ छोटे छोटे से पॉइंट समझते हैं हम लोग यहां पर। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी dVAB अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dVA माइनस VB अपॉन dt, तो हो जाएगा dVA अपॉन dt माइनस dVB अपॉन dt, यानी कि हो जाएगा A, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना? एक सेकंड, थोड़ा सा अब सही है। हाँ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिए VA बराबर है VB के। अगर VA VB बराबर है तो ग्राफ कैसा दिखेगा? इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये A का, ये B का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B बराबर है, पोजीशन टाइम कर देते हैं इसको। ठीक है ना? तो पोजीशन x की A की बढ़ेगी, XA और XB, बट इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहे हैं, कहाँ गई मेरी कार? ये देखिए, अगर ये दोनों कार सेम स्पीड से जा रही हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी, सेम रहेगी। बात समझ आ रही? तो VA और VB बराबर है तो दोनों की डिस्टेंस बीच की सेम रहेगी। ठीक है? मान लीजिए VA बड़ा है VB से, मतलब आगे वाली कार तेज चल रही है, ये वाली कार तेज है, ये वाली स्लो है। ठीक है ना? ये फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, तो ये हमेशा आगे जाती जाएगी, ये हमेशा पीछे रहती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता रहेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये x और ये भाई VA ज्यादा है, यानी कि dx अपॉन dt, यानी कि tan थीटा। लास्ट लेक्चर में ही समझा हमने, tan थीटा इसका ज्यादा होगा किससे? VB से। ये A का है, ये B का है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। x क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा टाइम के साथ अगर A चार्ज चल रही। सिमिलरली तीसरा पॉइंट समझिए, अगर VA छोटा होगा VB से, VA कम है, ऐसा ग्राफ बनेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा कि भाई VA तो कम है और VB ज्यादा है, ये VB हो गया। देखिए इसका थीटा ज्यादा, इसका थीटा कम। ठीक है ना? और ये VA हो गया। तो अगर VA कम है, VB बड़ा है, तो डिस्टेंस पहले तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस फॉर सम टाइम, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे, डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, देन x इंक्रीज होगा। देखिए यहां पे समझिए, ये यहां पे XA था, ये XB था, पहले इनके बीच में इतना डिस्टेंस था, फिर ये दोनों पास आते गए क्योंकि B तेज चल रहा है ना। ऐसे समझिए ये दो कार हैं, ये A है, ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये 40 से चल रहा है, ये 80 से, तो ये पास आता जाएगा इसके, थोड़े टाइम बाद दोनों साथ में आ जाएंगे
और फिर ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये 40 से चल रहा है तो धीरे धीरे चलता रहेगा पीछे, और ये आगे जाता जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। तो वही चीज यहां पर समझाई गई है कि अगर XA की स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो पहले डिस्टेंस कम होगा, दोनों साथ में आएंगे और फिर डिस्टेंस दोबारा बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि कार ए, एक कार है ए, मान लीजिए ईस्ट में जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, और कार बी टुवर्ड्स वेस्ट, ये जा रही है ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, और ये जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे जा रही है वेस्ट। ठीक, मान लीजिए इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए दोनों की रिलेटिव स्पीड्स कितनी होगी? तो यानी कि VA माइनस VB कितना होगा, ऐसे पूछा। तो ऐसा लिखने के लिए देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, VA माइनस VB करना है, VAB निकालना है, तो VA माइनस VB, तो VA कितना है? VA है 1 माइनस VB कितना है? VB है 2, लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझिए माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेंगे तो माइनस लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका आंसर -3 भी आ सकता था? हाँ आ सकता था, आ सकता था कि अगर हम इस वाली डायरेक्शन को, यानी कि ए की जो डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, इसको नेगेटिव लेते, अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे -1, तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। अब समझिए ये नेट जो आया वो किस डायरेक्शन में आया है? ये क्योंकि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब नेट वेलोसिटी है ईस्टवर्ड्स, और ये कैसा है? नेगेटिव। आप सोचिए इसको हमने क्या लिया था? नेगेटिव लिया था, इसको नेगेटिव लिया था, आंसर भी नेगेटिव आया, मतलब ईस्ट, मोशन तो ईस्ट में ही हो रहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है एक आदमी है, अ मैन मूव्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, कितनी वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ईस्ट में, तो हमने भेज दिया 6 मीटर पर सेकंड से। और कह रहा है एन अनदर मैन बी, ये तो ए था, और जो बी है मूव्स 30 डिग्री विद ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में 30 जा रहा है, ऐसे ये नॉर्थ के साथ 30, ये नॉर्थ ऊपर होता है ना, ऐसे बनता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ के साथ 30 है टुवर्ड्स ईस्ट विद 6 मीटर पर सेकेंड, ये भी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी जो बी है इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी आएगी? पहले देखिए ऐसा लिख सकते हैं, v ऑफ a इज 6 i कैप और v ऑफ b इज 6 cos 60 i कैप प्लस 6 sin 60 j कैप। देखिए इसके मैंने दो कंपोनेंट कर ली, ये मेरे पास था 6 मीटर पर सेकेंड, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल 60 है भाई, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये एंगल 60 है तो हो जाएगा 6 cos 60 और ये हो जाएगा 6 sin 60, ठीक है ना, 6 cos 60 और 6 sin 60 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो VA और VB, अब क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब VB माइनस VA, तो 6 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? अभी चलो पहले VB को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। VB 6 cos 60 होता है 1/2 i कैप प्लस 6 sin 60 होता है √3/2 j कैप। सॉल्व करते हैं, 3i कैप प्लस 3√3 j कैप, ये VB आ गया। तो VB माइनस VA या VA माइनस VB कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही आएगा। तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो हम लिखेंगे 3i प्लस 3√3j माइनस 6i। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 3√3j माइनस 3i। आई कैप में से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। तो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। और इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? VBA का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट करो। कितना आएगा? 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इंटू 3, अरे 27 और 9, 27 और 9 कितना होता है? 36, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार A हैज एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। तो कार A के लिए ईस्ट की तरफ हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, ईस्ट। कार B का नॉर्थ में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A और B दोनों लिख दिया, ये A हो गया, ये B हो गया। कह रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू। अब B का A के रेस्पेक्ट में कितना होगा? देखिए यहां कहीं आएगा, दोनों 90 डिग्री पर है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और हम यहाँ पे इसके वो भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ से अल्फा निकालना है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कोई भी एक एंगल निकालना होता है। तो कोई भी एक एंगल निकालेंगे, मान लीजिए tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा हो जाएगा 4/2, 4/2, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट होगा 4, एडजेसेंट होगा 2, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमारे पास एंगल आ गया। जो भी वैल्यू होगी एंगल की वो हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? ये बेसिक क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, अभी हम लोग PYQs पे भी चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है दिल्ली से, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। तो मान लीजिए ये दिल्ली है और ये है अंबाला। दिल्ली और अंबाला कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है फ्रॉम ईच अदर। ठीक। अ कार ए सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए है, यहां से चलना स्टार्ट करेगी और ये चलेगी 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगी अंबाला से ऐसे टुवर्ड्स दिल्ली। और सेम टाइम पे दिल्ली से कार चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स अंबाला। तो अंबाला से दिल्ली और दिल्ली से अंबाला दो कार ऐसे चल रही है, ठीक है ना? ये दो कार है, ये चल रही है। तो देखिए मान लीजिए दिल्ली है या अंबाला है, तो जब ये दोनों कार्स आएगी मिलेगी। तो वो यही पूछ रहा है, पहली चीज व्हेन विल दे मीट, कितनी देर के बाद वो मिलेगी। दूसरा, कितने डिस्टेंस पे मिलेगी फ्रॉम अंबाला। चलिए, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि दोनों का टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 200 किलोमीटर होगा। मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मिलाकर के कितना होगा? 200 किलोमीटर। मैं यहाँ पे निकालता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB इज, इसको A कह दो, इसको B कह दो, तो आएगा 20 माइनस का 30, तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों का मिलाकर के जो रिलेटिव आएगा वो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारे पास 200
और स्पीड है 50, यानी कि टाइम लगेगा 4 आवर। 4 घंटे के बाद दोनों मिलेगी। वैसे अगर हम सोचें तो ये 20 की स्पीड से चल रही है तो 4 घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और ये 4 घंटे में चलेगी 30 के हिसाब से 120। 80 और 120 कितना हो गया? 200 किलोमीटर हो गया। मतलब ये अंबाला से कितना डिस्टेंस चला? ये चला 120 किलोमीटर। तो सेकंड वाले का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 4 आवर और इसका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। ठीक, ये 120 कैसे आया? क्योंकि इसकी स्पीड 30 है, 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो 30 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा तो 120 किलोमीटर से टोटल ट्रैवल करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार ए है और एक कार है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है और साइमल्टेनियसली चलना स्टार्ट करती है, एक साथ चलना स्टार्ट करती है। कार ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रही है। कार ए जो मूव करती है वो करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कार ए का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब ये है कार ए, ये कार ए इस तरह से है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल स्पीड मान लेते हैं फिलहाल 0 है। वाइल कार बी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो एक कार बी है ना, ये है बी, इसकी स्पीड है कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियली कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है। ठीक, फाइंड द टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी। अब देखिए क्वेश्चन समझना है, इजी है। ये कार ए है जो कि पीछे है, ये कार है बी जो कि आगे है, दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, अब ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, जबकि इसकी स्पीड 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है। इसके पास एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, बी वाला, पीछे वाला। तो जैसे ही ये स्पीड को बढ़ाएगा तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा, दोनों आगे चल रहे हैं लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे इसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक, क्योंकि ये अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकता लेकिन ये तो बढ़ा सकता है। तो जैसे ही इसको ओवरटेक करेगा, तो यही क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कितने डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगा, दोनों निकाल लेंगे। क्वेश्चन में टाइम पूछा है, हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमें ये समझना होगा कि जब कार ए बी को ओवरटेक करेगी, जब कार ए बी को ओवरटेक करेगी तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय ए, जो डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा प्लस 10 मीटर, ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस 10 मीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। ए को 10 मीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा बी के बराबर। मान लीजिए बी, ये ए है, बी है, बी यहां तक गया तब ए ने इसको ओवरटेक किया। इनिशियली ये 10 मीटर पीछे है ना, इसके पास, बी के पास 10 मीटर का लिवरेज इनिशियली है। तो बी के बराबर जाने के लिए जितना डिस्टेंस बी ने ट्रैवल किया उतना तो ए करेगा ही, प्लस 10 मीटर और करना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन यही है, बस यहां पे इतना अगर हम समझ गए तो आंसर आ जाएगा। मान लीजिए टाइम टेकन इज टी टाइम लगा, तो ये इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है बी की स्पीड कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 1 इंटू टी, जबकि ए का मोशन एक्सेलरेटेड है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस 10, ऐसा लिखना पड़ेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस 10। ठीक, थोड़ा सा पास लिख देते हैं, ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर प्लस 10, u तो 0 था तो ये पोर्शन 0 हो गया, बचेगा 1/2 इंटू 4, एक की जगह क्या आ जाएगा 4, टाइम लगेगा t स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बच जाएगी बहुत ही सुंदर सी, ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 10 और इधर आ जाएगा माइनस का t बराबर 0, तो 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 10 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इससे t की दो वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इसके फैक्टर्स ऐसे तो होंगे नहीं, तो मैं t लिखूंगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी, सॉरी 1 माइनस बी यानी 1 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 20 है ना, माइनस 4ac प्लस हो जाएगा, अपॉन में आएगा 2a, ये भी 1 है, 2a मतलब 2 2 जा 4, ठीक है ना, तो हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 यानी कि 9 अपॉन 4। तो एक आंसर तो आएगा जब प्लस लिखेंगे, प्लस में आएगा 10 अपॉन 4 यानी कि 2.5 सेकेंड, और दूसरा आंसर आएगा जब इसको माइनस लिखेंगे तो आएगा 8 अपॉन 4, माइनस का 8 अपॉन 4 यानी कि 2 सेकेंड, लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड के बाद क्या होगा कि कार B और कार A दोनों साथ में होंगी, मतलब A जो है B को ओवरटेक कर चुका होगा 2 सेकेंड्स के 2.5 सेकेंड्स के बाद। तो इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2.5 मीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इज 2.5 प्लस 10 यानी कि 12.5 मीटर, क्योंकि B से A सिर्फ 10 मीटर ज्यादा चलेगा और आंसर आ जाएगा। That's it. आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट है, एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी अपवर्ड्स है, तो इसकी इनिशियल स्पीड ऊपर थी और इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन भी ऊपर है। अब यहाँ पे क्या किया, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये तो गया, अब क्या किया, बॉल को फेंका। एक आदमी ने, जैसे एक आदमी बनाते बढ़िया सा सुंदर, इसके हाथ में बॉल है, इस आदमी ने इस बॉल को ऊपर फेंका, ठीक। क्वेश्चन क्या है, टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट के पास अपवर्ड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड और इसके पास स्पीड है 10, जबकि बॉल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बॉल के पास क्या एक्सेलरेशन है, उसके पास है g नीचे की तरफ और u है ऊपर की तरफ, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों मिल रही हैं, मतलब लिफ्ट और बॉल दोनों मिल रही है, इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो लिफ्ट का है वही बॉल का भी होगा। तो जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट का है वही किसका होगा, बॉल का। लिफ्ट के पास आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जबकि बॉल के पास आएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आप समझे, लिफ्ट के पास जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड्स है, जबकि बॉल के पास जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। u कितना है 10, t कितना है पता नहीं, प्लस हाफ, a की जगह 2 और t की जगह पता नहीं,
अगेन u की जगह 20, t की जगह पता नहीं, -12, g की जगह 10 और t की जगह t²। यहां से हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सीधे तो कैसे लिखेंगे यार, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा प्लस का 5t² बराबर, ये 20 है, 20 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 10t, 5 और 10, 5 और 1 6, 6t² बराबर 10t, तो t की वैल्यू हो जाएगी 5/3 सेकेंड। अगर t की वैल्यू 5/3 सेकेंड, यही तो पूछा है, कब मिलेंगे, 5/3 सेकेंड पे मिल जाएंगे, 1.6 सेकेंड के बाद, लगभग 1.5 सेकेंड के बाद दोनों लिफ्ट और बॉल मिल जाएंगे। उसके बाद देखो थोड़े टाइम बाद क्या है, बॉल तो धीरे होती जा रही है और लिफ्ट की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो लिफ्ट एक ही बार मिलेगी और फिर लिफ्ट ऊपर निकल जाएगी, बॉल घूम करके वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, लिख देते हैं ut माइनस हाफ gt², u कितना 20, हम लिफ्ट का भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंटू 5/3 माइनस हाफ, इसको मैंने 10 ले लिया अप्रोक्सीमेट, इंटू 5/3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा 100/3 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 125/9, ये गड़बड़ हो गई थी, तो 9 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 125, 300 में से 125, 300 माइनस 125, तो बचेगा 175/9, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 19.5 मीटर्स। तो हमारे पास आ गया 19.5 मीटर्स। आप समझना यह है क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बॉल का भी और लिफ्ट का भी 1D मोशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा 19.5, यानी कि सेकंड और थर्ड का जो आंसर आएगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 19.5 मीटर्स आने वाला है। जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है। चलिए।